तो फाइनली अब इंडिया में भी डिफेंडर आने वाली है। नहीं खर्च करने पड़ेंगे आपको 1.5-2 करोड़ रुपए डिफेंडर के लिए। अब आप लोग मात्र टाटा सफारी या महिंद्रा XUV7 XO की रेंज में एक डिफेंडर जैसी दिखने वाली गाड़ी ला सकते हो। इंडिया में डिफेंडर को लेके लोग बहुत ऑब्सेस्ड हैं, किसी भी गाड़ी को कंपेयर कर देते हैं डिफेंडर से। बट एक्चुअल में बात करें कि कौन सी गाड़ियां दिखती है, तो ये मेरे हिसाब से पहली ऐसी गाड़ी होगी जो एक्चुअल में डिफेंडर जैसी दिखती है एंड जिसका प्राइस भी कम है। तो दिवाली के आसपास जो ये गाड़ी है आप लोग देखने को मिल जाएगी। बट देखो, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे सुबह से बहुत सारे रील्स देख ली होंगी, पोस्ट देख ली होंगी कि एक डिफेंडर जैसी गाड़ी आने वाली है। बट एक्चुअल में यूट्यूब पे किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं करा है, तो मैं खुद आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया। थोड़ी लेट आई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ साझा कर देंगे। और नीचे मैंने कुछ प्रोडक्ट लिस्ट करे हैं, जैसे एप्पल जैसी दिखने वाली वॉच मात्र 600 रुपए में, तो वो भी जाकर परचेस कर सकते हो। राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे पहले राम राम लिखते हो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टिव फील होता है। बात करें JSW, आपने शायद इस ग्रुप के बारे में इतना नहीं सुना होगा, बट मैं बता देता हूँ। JSW जिंदल स्टील वर्क्स, स्टील कंपनी है। इन लोगों ने MG मोटर्स के साथ पहले हाथ मिलाया, फिर नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। लोग काफी सही सा परफॉर्म कर रहे हैं। बट JSW ये चाहता है कि हम लोग जो हैं, यानी कि वो लोग जो हैं, अपनी इंडिया में एक इंडिपेंडेंट पहचान बनाएं, एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बन के निकल के आए, इंडिया में किसी के साथ हाथ ना मिलाएं, बाहर से कुछ प्रोडक्ट्स लेके आए एंड फिर एक इंडिपेंडेंटली हम लोग वर्क करें। तो इसी करके JSW यानी कि जिंदल स्टील वर्क्स जो है, उन लोगों ने बाहर की एक कंपनी है चेरी, आपको पता होगी, काफी पॉपुलर कंपनी, उनके साथ हाथ मिला लिया है। एंड JSW जो पहली अपनी गाड़ी इंडिया में आने वाली है वो जेटोर T2 है, JETOUR T2। ये पहली गाड़ी लेने वाली है। ये गाड़ी हूबहू आप लोगों को लैंड क्रूजर एंड हमारी डिफेंडर जैसी वाइब्स देती है। तो फाइनली गाड़ी ऐसी आ चुकी है इंडिया में जो डिफेंडर जैसी आप लोगों को दिखेगी। बट गाड़ी कब लॉन्च होगी, क्या कुछ चीजें होंगी, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल ही JSW ने जो है एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर पे फ्रंट पेज निकाला, जिसकी टैगलाइन थी द फ्यूचर इज कॉलिंग, विल यू जॉइन द ड्राइव। तो ये चीज आ गई है कि भाई वो लोग इंडिया में अपने पैर रख चुके हैं, ये चीज आ गई। हालांकि कंपनी की तरफ से ऑफिशियली कोई भी अभी तक इंफॉर्मेशन ये नहीं आई कि गाड़ी कब लॉन्च होगी। बट हाँ, जितने भी डीलर्स हैं उनको एप्लीकेशन के लिए इनवाइट कर दिया गया है कि भाई तुम हमारी डीलरशिप्स लेना चाहते हो तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। इनकेस अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो ले सकते हो अगर आपको लगता है ये गाड़ी प्रॉफिटेबल रहेगी। JSW इस गाड़ी के साथ इंडिपेंडेंट ऑटोमोटिव ब्रांड जो है वो इंडिया में पहचान बनाना चाह रही है अपनी, अच्छी चीज है ये भी। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो जेटूर जो है वो चाइना की चेरी के मतलब ओन्ड कंपनी है एंड इनका T2 जो प्रोडक्ट है आप सामने चेकआउट कर सकते हो। आज इंडिया के लिए भी टीजर निकाला गया है जिसमें ये गाड़ी आपको दिख रही होगी कि भाई हूबहू जो है 100% ये डिफेंडर एंड लैंड क्रूजर जैसी वाइब्स देने लग रही है। गाड़ी का साइज आपको लग रहा होगा क्या कुछ है, तो मैं एग्जैक्ट बता देता हूं। देखिए, जैसे जिमनी हम लोग को बड़ी लगती थी वैसी बड़ी नहीं रहेगी ये गाड़ी। जो आपको XUV7 XO, स्कॉर्पियो एन, साथ ही साथ हमारी जो जीप मैरिडन एंड ये सारी गाड़ियों की ही साइज की देखने को मिलने वाली है। डिफेंडर जितना साइज नहीं होगा, पहले आपको बता देता हूं, नॉट डिफेंडर जितना, बट हाँ इतनी छोटी भी नहीं है। तो आप लोग ये चीज कर सकते हो कि इंडिया में जो है हम लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं कि गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस होती है वो साइज से होती है। तो हाँ, इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस आप लोगों को पसंद आने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो गाड़ी है ये कैसे इंडिया में आएगी, क्योंकि अगर दिवाली तक इसको लॉन्च करने का प्लान बनाया जा रहा है तो दिवाली के लिए टेस्टिंग तो भाई बहुत पहले से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। 2 टाइप की यूनिट्स होती है, इनफैक्ट 3 टाइप की होती है। एक तो होती है लोकली बिल्ट कि जो इंडिया में ही बनाई जाए, वो नहीं बनाई जा रही हाल फिलहाल। CPU यूनिट इज जो होती है हमारी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स। तो वो जो यूनिट्स होती हैं वो थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। 20 लाख की गाड़ी पे आप लोग लगा लीजिए बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटी लग के वो 40-45 लाख के आसपास पड़ती है। तीसरी आती है कंप्लीटली नॉक्ड डाउन। तो ये जो यूनिट्स होती हैं इसमें क्या होता है, पार्ट्स जो इंपोर्ट करे जाते हैं फिर इंडिया में असेंबल करे जाते हैं। तो सेम JSW क्या कर रहा है, चाइना से इस गाड़ी के पार्ट्स खुल के मंगा रहे हैं, जैसे दरवाजे अलग आ गए, बॉडी अलग आ गई, इंजन अलग आ गया। इसमें इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हद तक कम हो जाती है एंड गाड़ी का जो प्राइस इतना ज्यादा नहीं होता। हालांकि फिर भी इंडियन ब्रांड से कंपीट करने के लिए इसको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। CKD फिर भी एक्सपेंसिव रहता है कंपेयर टू जो इंडिया में ही गाड़ियां बनेगी उससे। बट हाँ, JSW जो है हाल फिलहाल इस गाड़ी को इंडिया में असेंबल करेगा अपने महाराष्ट्र वाले प्लांट में। और उसके बाद एक्सपेक्टेड ये है कि दिवाली 2026 तक ये शोरूम से पहुंचनी स्टार्ट हो जाए एंड आपके तक भी जो है बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। अब देखो, आप लोगों ने इसके डिजाइन वगैरह तो देख लिए, गाड़ी काफी ज्यादा सही है। और जेटूर जो है टाइम पे इस गाड़ी को भिड़वाता रहता है दीवार से, फिर कभी इस पे फायर वर्क्स करवा देते हैं टू चेक करवाने के लिए कि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। एंड काफी मेस्मराइजिंग लगते हैं कि भाई इसके जो
टीवीसीज आते हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है कि भाई ऐसा होगा। तो प्रैक्टिकल तो देखो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, रियल लाइफ में कौन गाड़ी पे रॉकेट लॉन्चर मरवाएगा या ये सारी चीज़ कराएगा, बट फिर भी एडवर्टीजमेंट में हमारी टाटा मोटर्स भी कुछ यूनिक करती है, ट्रक से बिठा दिए, सारी चीज़ें तो ठीक है, जस्ट अ पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड ऑल। अब गाड़ी जो है रगड़ रहने वाली है, बॉक्सी साइज है, तो ये चीज़ अच्छी करी JSW ने कि वो इंडिया में बॉक्सी साइज एसयूवी लिया है। बॉक्सी साइज एसयूवी इंडिया की वन ऑफ द फेवरेट अप्रोचेज रहती हैं, लोगों को बहुत पसंद आती हैं। एंड एलईडी हेडलैम्प्स वगैरह भी जो हैं इसमें आप लोगों को डिफेंडर टाइप से देखने को मिल रहे हैं। लैडर वगैरह लगाने के बाद तो गाड़ी डिट्टो डिफेंडर जैसी जो है लग रही है। अच्छा, एक वीडियो और आई थी हमारे सामने जिसमें जो गाड़ी है वो केरला में देखी गई थी। अब ये शायद से वो दुबई से इनकारनेट के थ्रू मंगाई गई है, आपको पता है लाइसेंस के थ्रू मंगा सकते हो। तो इंडिया में अभी तक ये पता नहीं लगा है कि भैया गाड़ी टेस्टिंग हो रही है क्या हो रही है, बट हाँ एक यूनिट जरूर देखी गई थी, साइड में आप चेकआउट कर सकते हैं। बात करें रियर से, तो रियर से भी आपको बॉक्सी डिजाइन मिलेगा। एलसी और डिफेंडर टाइप जो है आप लोगों को बहुत ज्यादा वाइब्स आने वाली है। अब बात करते हैं मेन इंजन ऑप्शंस की कि इंजन में क्या होंगे। बाहर जो ये गाड़ी है ये आप लोगों को हाइब्रिड एंड प्लग इन हाइब्रिड ऑप्शंस के साथ देखने को मिलती है। इंडिया में भी सेम कुछ वैसा ही लाया जा रहा है, बट यहां पे जो है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आएगा, प्लस साथ ही साथ प्लग इन हाइब्रिड भी देखने को मिल सकता है। अब प्लग इन हाइब्रिड अगर आएगा इस गाड़ी में तो जो पावर बैटरी पैक आएगा इसमें 26.7 किलोवाट का बैटरी पैक आएगा, जिसकी क्लेम्ड रेंज अप टू 139 से लेके 165 किलोमीटर के आसपास इंडिपेंडेंटली ऑन बैटरी होगी। तो ये चीज भी सही लगी मेरे को। और हाइब्रिड होती तो फिर तो ये लगाने की जरूरत ही नहीं थी। प्लग इन हाइब्रिड को आपको पोर्ट में लगाना पड़ता है या फिर इलेक्ट्रिकली चार्ज करना पड़ता है, तो वो चीज है थोड़ी सी। सिंगल मोटर FWD और ड्यूल मोटर FWD यानी कि फ्रंट व्हील ड्राइव जो है वो ही देखने को मिलेगा आपको। सॉरी, एक अपने को FWD मिलेगा फ्रंट व्हील ड्राइव, एंड एक जो है ड्यूल मोटर AWD ऑप्शन भी जो देखने को मिल सकता है। पावर की बात करें 154 HP की पावर एंड 220 Nm का पीक टॉर्क लेके आएगी गाड़ी, तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है ये भी। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्चिंग के टाइम पे जो है हाइब्रिड ही ला दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि बाद में लाके जाने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस बात है इंडिया में टेस्टिंग वगैरह तो चल नहीं रही है, डायरेक्टली बस ये गाड़ी को जो है इंपोर्ट करके यहाँ पे असेंबल वगैरह करा जा रहा है। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी जो है इसका काफी प्रीमियम है कैबिन लेआउट, एंड आपको 15.6 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलेगा, साथ ही साथ 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है। फिक्स्ड पैनोरामिक ग्लास रूफ रहने वाली है इसमें, और वायरलेस कनेक्टिविटी, 12 सोनी के साउंड स्पीकर सिस्टम देखने को मिलेंगे, वेंटिलेटेड एंड फ्रंट पावर सीट देखने को मिलेगी। फीचर्स की बात करें तो गाड़ी को देखो बहुत बार जो है टेस्ट कर दिया है, पत्थर में मार के, ईंट में मार के, एंड न जाने कहां का। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि ADAS लेवल 2 लेके आएगी यहाँ पे हमारी JSW जो है इसमें। और JSW एक चीज 100% ला रही है कि इस गाड़ी को ऑलरेडी इंडिया प्रूफ लेके आ रही है। इंडिया प्रूफ एज इन कि इन लोगों को वेट नहीं करना है कि हम अपने सेकंड वेरिएंट में, थर्ड वेरिएंट में लाके देंगे, पहले से लाके दे रहे, विच आई बिलीव कि ये चीज इन लोगों ने काफी सही करी है कि ऑलरेडी अगर मार्केट में बनानी है पहचान तो सब कुछ दे दो इंडियंस को, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा, एंड ये सारी चीजें आएगी। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की कि प्राइसिंग क्या कुछ आएगी। व्हाट आई सीरियसली बिलीव इज 25 लाख रुपए के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस जाएगा। थोड़ा सा महंगा है, बट याद रखिएगा ये इंडियन मेड यूनिट्स नहीं है, ये CKD है। कल को अगर JSW इंडिया में बनाएगी गाड़ी तब ये सस्ता हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ 25 लाख एक्स शोरूम। तो यहाँ पे आप लोगों को डिसाइड करना है कि महिंद्रा की XUV7X हो, हमारी महिंद्रा थार रॉक्स, फिर स्कॉर्पियन, ये जैसी गाड़ियाँ ऑलरेडी टॉप मॉडल इतने प्राइस में आ जाता है, बट ये गाड़ी का जो प्राइस है 25 लाख फॉर द स्टार्टिंग रहने वाला है, तो ये थोड़ा ऑन द एक्सपेंसिव साइड आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी वीडियो लिख के बताएगा, लाइक नहीं करा लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगा आपसे जल्द, बाय और धन्यवाद।